इलॉन मस्क और उसका फोकस, किस तरह से वो अलग अलग कंपनियों को मैनेज करते हैं और मैनेज करते वक्त अपने आप को ग्रोथ की तरफ आगे लेकर जा रहे हैं। एक जगह पर रुके हुए नहीं है, कुछ नया सोच रहे हैं, अपने लिए फेम और नेम कमा चुके हैं। क्या है उनके वो 5 ऐसे फोकस के रूल्स और कैसे हम उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। This is Elon Musk. हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेदी। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट और फोकस हाथ में हाथ मिला करके चलते हैं, क्योंकि अगर आप किसी टाइम में, किसी मिनट में, किसी सेकंड में आप फोकस नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, तो आपका वो टाइम आपके लिए काम नहीं कर रहा है। इसीलिए जब फोकस हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमारा टाइम मैनेजमेंट हमारे हिसाब से पूरा होता है। आज हम देखने जा रहे हैं किस तरह से इलॉन मस्क, जो अलग अलग कंपनियां, स्पेसएक्स, एक्स कंपनी, टेस्ला, किस तरह से उस सभी चीजों को मैनेज करते हुए अपने खुद के लिए ग्रोथ का रास्ता अपना रहे हैं। उसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो किस तरह से सक्सेसफुल है, मैं कहूंगा कि वो कितने फोकस्ड है, किस तरह से वो अपने सारे टाइम को, अपने सारे काम को मैनेज करते हैं। अगर वो हम सीख लें तो उनके जैसा, उनके राह पर चलना शायद हमारे लिए भी आसान हो जाए। चलिए बात करते हैं पहले रूल की। पहला रूल है रुथलेस प्रायोरिटाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, जब बात आती है प्रायोरिटी की, हमें ये डिसाइड करना होगा, जैसे इलॉन मस्क डिसाइड करते हैं कि उनके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सोच के देखिए, अगर सब कुछ जो भी हम हमारे प्रोफेशन में कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में कर रहे हैं, हमारे जॉब में कर रहे हैं, अगर वो सब कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रायोरिटी हमें डिसाइड करनी होगी। हमें डिफाइन करना होगा कि ये 5 चीजों में से ये 3 चीज मुझे करनी है, इन 2 चीजों पर मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। प्रायोरिटाइजेशन रूथलेसली हो सकता है आपको किसी एक पॉइंट पर, किसी एक चीज को लेकर के ये फील हो कि अगर मैं ये किसी और से करवाऊं तो शायद गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए, काम को रिपीट करना पड़े 1 बार 2 बार। लेकिन कब तक आप खुद उन सभी कामों को करते रहेंगे जो काम आपके नहीं है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पर 3 से 4 काम एक साथ सामने आ गए हैं, इलॉन मस्क इज कॉन्फिडेंट टू सिलेक्ट 1 आउट ऑफ 4। इन चारों में से अभी मुझे इस एक पर काम करना है। इसे मैं कहता हूं रुथलेस प्रायोरिटाइजेशन। आपको भी ये टेक्निक अपने अंदर डेवलप करनी होगी। एक साथ जब 3 या 4 चीजें सामने आती है, ऑन द स्पॉट डिफाइन कीजिए, चूज वन, पिक वन। आपके सामने वो एक पिक करते ही आपके दिमाग में से स्ट्रेस दूर हो जाएगा, और जैसे ही वो स्ट्रेस दूर हो जाएगा, आपका उस काम पर फोकस आ जाएगा जो आपने पिक किया है। होता यह है, हम एक साथ 3-4 काम लेके चलते हैं, हमें ही नहीं पता कि हमारा एक्चुअल ब्रेन किस तरफ काम कर रहा है, और जब हमें पता नहीं होता है कि ब्रेन किस तरफ काम कर रहा है, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और स्ट्रेस आना शुरू होता है, काम की क्वालिटी खराब होती है और उसी काम को वापस रिपीट करना होता है। रूल नंबर 1, रुथलेस प्रायोरिटाइजेशन। रूल 2, टाइम ब्लॉकिंग इन मिनट्स। आपने टाइम ब्लॉकिंग पर मेरे भी वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन टाइम ब्लॉकिंग इन मिनट्स, ये है इलॉन मस्क का दूसरा रूल। अब इन मिनट्स मतलब क्या? जनरली हम जब टाइम ब्लॉक करते हैं, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 5 to 6 ये काम कर लेंगे, हम 6 to 7 ये काम कर लेंगे, सुबह 11 से 12 ये काम कर लेंगे। मतलब हमने ही हमारे काम को इतना ब्रॉड कर रखा है कि हमारा ब्रेन कहता है कि भाई आप 3 या 4 काम कर सकते हो, दैट्स इट, यू आर फिनिश्ड। इलॉन मस्क जो है अपने टाइम ब्लॉक को मिनट्स में करता है। 4:30 to 4:40 ये काम पूरा करना है। आई एम involved, I am delegated, I am defined to work in these 10 minutes, that's it। किसी ने अगर टाइम मांगा है तो ये 7 मिनट आपके पास हैं, share what you want, get it solved and move on। इतना क्रिस्प टाइम ब्लॉकिंग हमें हमारे शेड्यूल में लाना होगा। इसे हम कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग इन मिनट्स। सिर्फ टाइम ब्लॉक नहीं करना है, आपके एक और एक मिनट का आउटकम आपको डिफाइन करना है कि ये चीज मुझे मेरे शेड्यूल में से बाहर मिलनी चाहिए। सोच के देखिए, आसान लग रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको ये शुरुआत करनी है। आपको जब भी आप किसी टाइम दे रहे हैं, आप उनको जरूर पूछिए कि
हाउ मच टाइम डू वी नीड। कोई टास्क आप पिक कर रहे हैं कि आज ये काम करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, पूछिए अपने आप से कितना टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे किसी एक काम के लिए अगर हमारे खुद के ही ब्लॉक कर देते हैं तो आप खुद सोचिए बचे हुए टाइम में हम सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा प्लान नहीं है। तो हमें ये डिफाइन करना है, हमें टाइम ब्लॉकिंग इन मिनट्स करना है, सो दैट एक और एक मिनट का आउटकम आपको आपके सक्सेस तरफ ले जाने वाला मिले। रूल 3, 0 टॉलरेंस इन डिस्ट्रैक्शन। अगर उन्हें कोई भी एक चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो वहां पर टॉलरेंस नहीं है कि चलो एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। इलॉन मस्क एडजस्ट नहीं करते, वो उस डिस्ट्रैक्शन को अपने शेड्यूल में से दूर कर देते हैं। व्हाट इज टॉलरेंस? अगर आपने साइंस में कोई प्रोजेक्ट किया होगा तो वहां पर एक टॉलरेंस लिमिट आ जाता है कि +-2, +-1 ये एडजस्टेबल है। लेकिन यहाँ पर रूल नंबर 3 कहता है 0 टॉलरेंस। अगर कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है और उससे आपका फोकस खराब हो रहा है, वो चीज उसके बाद आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, उसके ऊपर आपको काम करना है और उस चीज को आपके शेड्यूल से दूर कर देना है। टॉलरेंस 0, क्योंकि जितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हो उतनी बार आप अपनी क्वालिटी, काम की क्वालिटी, अपने आउटकम, अपने ग्रोथ को आप रोक देते हो। आपको पता होना चाहिए कि कब किस वक्त कौन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन सा काम किस वक्त अचानक से आ सकता है, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आसान नहीं है, लेकिन आज अगर आप 15 जगह डिस्ट्रैक्ट होते हो तो कोशिश कीजिए कल 14 जगह, कोशिश कीजिए 12 जगह, 10 जगह, 8, 7, 6, इस तरह से अपने डिस्ट्रैक्शंस को धीरे 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 कम करते आइए। और फिर देखिए एक ऐसी लाइफ आपके पास होगी कि वो सारे काम पूरे हो रहे हैं जो आपने सोचे हैं, सारे मिनट्स आपके कंट्रोल में है, सारी चीजें वैसी हो रही है जैसे आप चाहते हैं। रूल नंबर 4, फ्यूअर मीटिंग्स मोर थिंकिंग। इलॉन मस्क कहते हैं कि मीटिंग्स सिर्फ टाइम वेस्ट करती है, क्योंकि उन मीटिंग्स का आउटकम नहीं निकलता। वो कहते हैं कि क्यों ना उन मीटिंग की जगह पर हम अपने थिंकिंग में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। जी हाँ, एक बार आप सोच के देखिए, जो भी मीटिंग्स आप अटेंड करते हैं क्या वो एजेंडा वाइज होती है कि ये 5 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड मीटिंग एंड? ऐसा नहीं होता। सुबह 9 बजे एक मीटिंग होती है जिसका एजेंडा है कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं, और शाम को 8 बजे मीटिंग में हम ये बता रहे होते कि नहीं कर पाए। कहां से कर पाएंगे, पूरा दिन मीटिंग में ही चला गया। क्योंकि हम खुद इतने उत्साही होते हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक हम खोल लेते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हम डिस्कस करने लग जाते हैं जो उस मीटिंग का पार्ट ही नहीं थे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट आता है। दोस्तों, लाइफ में इंटरेस्ट चाहिए या सक्सेस चाहिए, गॉसिप चाहिए या ग्रोथ चाहिए, ये आपको डिफाइन करना होगा। और जब ये डिफाइन हो जाएगा आप खुद समझ जाएंगे कि मीटिंग्स मिनिमम, मैं ये नहीं कहूँगा मीटिंग होनी ही नहीं चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन जितनी कम हो सके, जितनी एजेंडा वाइज हो सके उतनी मीटिंग्स कीजिए। बाकी टाइम पे थिंकिंग कीजिए, बाकी टाइम पे काम कीजिए, बाकी टाइम पे डेलीकेट कीजिए। दोस्तों, जब भी आप किसी मीटिंग का पार्ट होने जा रहे हैं या किसी मीटिंग को कॉल करने जा रहे हैं, एक सवाल खुद से पूछिएगा कि क्या ये एक मैसेज के जरिए सॉल्व हो सकता है, क्या ये ओवर अ कॉल डिस्कस हो सकता है, क्या इस मीटिंग में मेरी एट मोस्ट इंपॉर्टेंस है। अगर उसका जवाब आता है यस, आपकी इंपॉर्टेंस है, तो ही आप उस मीटिंग का पार्ट होंगे। अदरवाइज आप जिसे भी उस मीटिंग को लीड करने के लिए कहना है उन्हें कीजिए और उन्हें वो मीटिंग हैंडल करने दीजिए। इसे हम कहते हैं रूल नंबर 4, फ्यूअर मीटिंग्स मोर थिंकिंग। एंड नाउ द फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, 5वां रूल कहता है फोकस ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल। और इस फर्स्ट प्रिंसिपल, आप अगर इलॉन मस्क के बारे में थोड़ा बायोग्राफी पढ़ेंगे, आपको सबसे पहले दिखेगा कि ही इज द पर्सन हु डिफाइंड, who delivered the first principle method। उन्होंने उस कंसेप्ट पर काम करना शुरू किया। वो कहते हैं कि I don't copy, मैं किसी को कॉपी नहीं करता। कि वो इंसान कह रहा है कि यार ये कभी हो नहीं सकता, I don't trust। When you had that third failure in a row, did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि कभी ना कभी इसका छोटा रूप हुआ है तो इसका बड़ा रूप क्यों नहीं हो सकता।
क्योंकि मैं दूसरों के एक्सपीरियंस से बिलीव नहीं करता, मैं वो जो कह रहे हैं उनको कॉपी नहीं करता, इसीलिए आई वर्क ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल। उस पर काम करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे आपका फोकस एक सही डायरेक्शन में आपके काम की तरफ, आपके अचीवमेंट की तरफ, और जैसे मैं कहता हूं आपके ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी पॉइंट पर कि ये सब कुछ आपके लाइफ में लागू कैसे होगा। ये 5 रूल्स आप एक पेज पर जरूर लिखें, उसमें अपने अपने पॉइंटर्स दें कि आउट ऑफ दीज 5 कौन से रूल पर अभी आप कितने पॉइंट्स पे हैं आउट ऑफ 100, कि आउट ऑफ 100 आई एम ऑन माय फर्स्ट प्रिंसिपल, आई एम एट 10 points, I am at 5 points. On meeting fewer, more thinking, I am at 15 points. I am at 50 points. I am at 80 points. मैं मीटिंग नहीं करता, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ। 80 points. अपने आप को पॉइंट दीजिए और देखिए कि कौन से पॉइंट को सबसे पहले डेवलप करने की जरूरत है। उस पॉइंट को पिक कीजिए और उसके ऊपर अपना काम शुरू कीजिए कि उस रूल को, फोकस के उस रूल को अपने शेड्यूल में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों 5 रूल्स आपके इजी गोइंग लाइफ के लिए, वो रूल जो एक ऑलरेडी बिलियनियर यूज कर रहा है खुद के टाइम मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए, वो रूल्स आपको आपके लाइफ में, आपके शेड्यूल में इंप्लीमेंट करने हैं।